प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, संस्कार के बिना दोनों की संसिद्धि असंभव है। सनातन शास्त्रों में कार्यात्मक स्थूल शरीर, करणात्मक सूक्ष्म शरीर और बीजात्मक कारण शरीर एवं बाह्य पदार्थों के शोधन की अद्भुत विधा का जो है वर्णन हुआ है। और निश्रेयस पर्युषित हो तदर्थ नाम अर्थात शब्द समाख्या रूप अर्थ और कर्म क्रिया या कार्य के संस्कार का जो है विधान है। लौकिक अथवा अलौकिक समाधान से मन और मनस संयुक्त नेत्रादि इंद्रियों का संस्कार होता है। अंजनादि से नेत्र संस्थान का संस्कार होता है। आलोक आदि से घटादि का संस्कार होता है। तैल आदि का आतपादि से संस्कार होता है। पृथ्वी का जल से सेचन करने पर पुण्य गंध की निष्पत्ति विषय के संस्कार का युक्त उदाहरण है। इंद्रियस्यैव संस्कारैः समाधानंजनादिभिः विषयस्यत्तु संस्कारात् तदगंध प्रतिपत्तये। वाक्य प्रदीय ब्रह्मकांड 79। अभिप्राय यह है कि अधिभूत रूप अध्यात्म नेत्र और अधिदैव सूर्य तेजो रूप है। अतएव तेज रम बीज वाला है, इससे इनकी शुद्धि जो है संभव है। अधिभूत शब्द अध्यात्म श्रोत्र और अधिदेव दिग्नभो रूप है। अतएव नभ हम बीज से इनकी जो है शुद्धि संभव है। अधिभूत स्पर्श अध्यात्म त्वक और आधिदैव अंशभूत वायु रूप है। अतएव वायु ब्रह्म बीज से इसकी शुद्धि संभव है। अधिभूत रस अध्यात्म रसना जिह्वा जिसे कहते हैं और अधिदैव वरुण जल रूप हैं। अतएव जल ब्रह्म बीज से इनकी शुद्धि जो है संभव है। अधिभूत गंध अध्यात्म नासिका और अधिदैव अश्विनी पृथ्वी रूप है। अतएव पृथ्वी लम बीज से इनकी शुद्धि संभव है। उपादेय की अपेक्षा उपादान की शुद्धता शाश्वत सिद्धांत है। देश काल वायु अग्नि जल मिट्टी आदि द्रव्य मंत्र वचन संस्कार कर्म और भगवत स्मरण सनातन शोधक पदार्थ हैं। कर्ता कर्ण और कर्म शुद्ध पदार्थ हैं। शोधक और शोध्य के शुद्ध होने पर धर्म का संपादन होता है। अभिप्राय यह है कि द्रव्य वचन संस्कार काल महत्व और अल्पत्व से वस्तु की शुद्धि और अशुद्धि का विचार परिज्ञान होता है। देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म इन छहों के शुद्ध होने पर धर्मानुष्ठान संभव है। यथा द्रव्यस्य शुद्ध्य शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाथ कालेन महत्वाल्पतयाथवा मंत्रस्य च परिज्ञानं कर्म शुद्धिमदर्पणं धर्मः संपद्यते षड्भिर् अधर्मस्तु विपर्ययः। श्रीमद्भागवत 11:21, 10 और 15। 11वें स्कंद का 21वें अध्याय का यह 10 से लेकर के 15 तक का यह श्लोक है। यह विषय बहुत गंभीर गहन और बहुत ही आवश्यक है इस आधुनिक कल्चर की ओर जा रहे मनुष्यों के लिए। सनातन वैदिक धर्मावलंबी बहुधा अपने अत्यंत उत्तम शास्त्रीय सनातन वैदिक
अपने संस्कारों से दूर भाग रहे हैं। कुछ तो समय पर जनेऊ नहीं करते, गर्भाधान तो लुप्त प्राय हो गया है, पुंसवन की स्थिति क्वचित ही है, सीमंतोनयन भी वैसा ही रह गया है। कुछ जात कर्म कदाचित कुछ कर लेते हैं, कुछ एक बीच में चूड़ाकरण कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं, अन्नप्राशन कर लेते हैं। परंतु आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि पूर्व संस्कार के लोप होने पर संस्कार का जो है अधिकार आपको कैसे हो सकता है, जब तक कि प्रायश्चित्त नहीं कर लिया।